एक खूबसूरत फैमिली, एक लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, दो प्यारी बेटियां और एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट। और इसी बीच एक खुशखबरी आती है। सनैन फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड इस बार दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। एंटायर फैमिली वाज सुपर एक्साइटेड। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये हैप्पीनेस बहुत ही जल्दी एक मास में बदल जाएगी। सनैन का हस्बैंड क्रिस बॉट्स एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे क्रिस के लिए सनैन अट्रैक्टिव नहीं रहती। इसी वजह से डे बाय डे वो सनैन को इग्नोर करने लगा था। ये इमोशनल इग्नोरेंस धीरे धीरे सनैन को अंदर से तोड़ रही थी एंड इसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उनके बीच में फाइट होने लगी थी। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फाइट इतनी टल हो जाएगी कि क्रिस अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, दोनों बेटियां और अनबॉर्न बेबी के साथ एक ऐसा हादसा कर बैठेगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इसी वजह से ये केस अमेरिका के सबसे हॉट केस में शामिल हो गया। सो गाइस, वेलकम टू द शो। माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द इनफेमस क्रिस बॉट्स फैमिली मर्डर केस। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस बॉट्स से, जो कोलोराडो में फेडेक नामक छोटे से टाउन का रहने वाला था। वहाँ इंजीनियर बैकग्राउंड से था और एक ऑयल फैक्ट्री में एज अ फील्ड ऑपरेटर काम करता था। एक्चुअली वहाँ शांत नेचर का होने के कारण किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। ही वॉज लाइक इंट्रोवर्ट गाय एंड लोग उसे सिंपल एंड नाइस गाय कहते थे। बाय द वे, वो एक नॉर्मल एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 20s के आसपास क्रिस फेसबुक में एक्टिव होने लगा, जहां उसकी मुलाकात सनैन से होती है। सनैन एक बबली, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक वुमेन थी और हाँ, वो इंडिपेंडेंट भी थी। उसका अपना एक हेल्थ बिजनेस था एंड वो एक क्रोनिक इलनेस से फाइट कर चुकी थी, इसीलिए उसका लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। एंड फाइनली वे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। खैर, क्रिस ने एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने का सारा फर्ज अदा किया, जैसे केयर करना, प्यार करना, सपोर्ट करना, एज लाइक अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। इसी वजह से सनैन स्लोली उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई थी। एंड सनैन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और अपने जो प्यार वाले मोमेंट्स थे वो हमेशा पोस्ट करती रहती थी। इसी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे पब्लिकली ब्लॉसम होने लगा। दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर वाले पर्सन थे और यही चीज़ उनको स्पार्क देती थी। एंड फाइनली 2012 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी ड्रीम लाइफ बन गई थी। दोनों ने एक सुंदर सा घर खरीदा, 5 बेडरूम विला इन फ्रेडरिक, कोलोराडो। फिर आए 2 प्यारे प्यारे बच्चे, वेला जिसका जन्म 2013 में हुआ था और क्लैस्टे जिसका जन्म 2015 में हुआ था। वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे अपनी क्यूट सी फैमिली को लेकर। क्रिस एक लविंग फादर और सपोर्टिव हस्बैंड के रूप में सबको दिखाई देने लगा, बट उनके फैमिली में एक प्रॉब्लम थी। क्रिस के पेरेंट्स सनैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बिकॉज वो मॉडर्न ख्यालात की थी और इंडिपेंडेंट भी थी। खैर, सनैन ने थ्राइव हेल्थ प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गई थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एटलीस्ट दिखने में तो लग ही रहा था। खैर, उनकी स्टोरी में एक ट्विस्ट तब आया जब सनैन फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार उनके फैमिली में एक बेबी बॉय निको आने वाला था, जिससे क्रिस खुश तो था लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे और यही बदलाव आगे जाकर सब कुछ खत्म करने वाला था। क्रिस का दिल किसी दूसरे औरत के लिए धड़कने लगा था और वो औरत थी
निकोल कैसिंगर, जो क्रिस के ऑयल फैक्ट्री में एज अ को वर्कर काम करती थी। इनका अफेयर शुरू हुआ जून 2018 में, जब सनैन अपने 2 बेटियों के साथ फैमिली वेकेशन के लिए अपने पेरेंट्स के घर नॉर्थ कैरोलिना में 5 हफ्तों के लिए जा रखी थी। क्रिस ने निकोल को ये कहकर फंसाया था कि वो बहुत ही जल्द डाइवोर्स लेने वाला है एंड उसकी मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। लेकिन निकोल इस बात से अनजान थी कि क्रिस अपने घर में भी एक परफेक्ट हस्बैंड होने का किरदार निभा रहा है। इसी दौरान निकोल और क्रिस के बीच 1000 से भी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए। कैंडल नाइट डिनर, रोमांटिक गूगल सर्च और होटल बुकिंग्स दोनों अपने प्यार को एंजॉय कर रहे थे। क्रिस 2 जिंदगियां जी रहा था। डे बाय डे सनैन नोटिस कर रही थी कि क्रिस का बिहेवियर बदल गया है। वो उसे टच भी नहीं करता था और मैसेज का लेट रिप्लाई भी देने लगा था, और जब भी वो घर में रहता तो फ़ोन पे लगा रहता और अपने फ़ोन को हमेशा लॉक रखता था। इसी वजह से सनैन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी एंड उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से भी कहा था, ही डजंट किस मी एनी मोर, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। फिर आई वो रात, 13 अगस्त 2018, लगभग 2 बजे करीब सनैन अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटी थी। डोरबेल कैमरा ने उसकी लास्ट फुटेज कैप्चर की थी। फिर वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। उसके बाद जो हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सनैन और उनके बच्चों की ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन गई थी। क्रिस ने अपने कन्फेशन में बोला था कि उस रात मैंने और सनैन ने एक आखिरी बार बात करी थी। मैं उसे कह रहा था कि मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, जिसे सुनकर वो रो पड़ी और गुस्से में भी थी। एंड देन हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट हुआ। सनैन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो मेरी डॉटर्स को कभी मुझे देखने नहीं देगी, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने सनैन को दम कर दिया। सनैन के साथ उसने उसके होने वाले बच्चे को भी दम कर दिया। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उस वक्त उनके बेडरूम में थी उनकी दोनों बेटियां, बेला 4 years old एंड कैलेस्टे 3 years old। वे दोनों बच्चियां उन दोनों के झगड़ा सुनकर जाग गए थे और फिर उन्होंने देखा कि मम्मी फ्लोर पर पड़ी हुई है। देन वेला आस्क्ड टू हर फादर, इज मम्मी ओके? क्रिस ने उन्हें झूठ बोला कि मम्मी बीमार है। फिर उन दोनों को कार में बैठाकर एनाडार को ऑयल फील्ड में ले गया जहां वो काम करता था। कार के बैकसीट में एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था सनैन का लाइफलेस बॉडी। पहले तो उसने सनैन के लाइफलेस को मिट्टी के अंदर छिपा दिया, फिर क्लेस्टे और बेला को करके ऑयल टैंक में दिया। ये सब करके उसे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हुआ और घर आकर ऐसा रिएक्ट करने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनैन का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ जाने वाली थी। सो उसके बेस्ट फ्रेंड ने सनैन को बहुत बार कॉल लगाया बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एंड देन उसके हस्बैंड क्रिस को कॉल किया गया तो उसने बोला कि मैं तो सुबह 5 बजे ही काम पर आ गया था। ही वॉज लाइंग। खैर सनैन के फ्रेंड को चीज़ें अनयूजुअल लगने लगा था क्योंकि उसे पता था कि सनैन और उसके हस्बैंड क्रिस के बीच में आजकल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वो सनैन के घर चली गई और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। नाउ पुलिस ने क्रिस को बुलाया और घर का दरवाज़ा खोला गया। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था बट सनैन का मेडिसिन और
उसका मोबाइल फ़ोन घर में ही रखा हुआ था, जो कि सनैन कभी भी अपने से दूर नहीं रखती थी। नाउ उसके फ्रेंड का शक यकीन में बदल रहा था कि उसके पति ने ही सनैन और बच्चों को गायब किया है। पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो गई थी, जिसमें सनैन की कुछ चीज़ें और एक ब्लैंकेट कार में रखते हुए देखा गया था। सबको उसी पर शक हो रहा था, इसीलिए पुलिस ने उससे इंट्रोगेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके पति ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने कुछ किया है और इमोशनल ड्रामा करने लगा कि मेरी सनैन और बच्चों को जल्दी से ढूंढ निकालो। नाउ पुलिस ने सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करने का प्लान बनाया। क्रिस एग्री भी हो गया और यही थी उसकी सबसे बड़ी भूल, जिससे उसका जुर्म साबित हो गया था। इस 4 घंटे की पॉलीग्राफ टेस्ट में क्रिस बुरी तरह फेल हो चुका था एंड उसने हर एक क्वेश्चंस के आंसर झूठ बोला था। पॉलीग्राफ एक्सपर्ट ने कहा कि क्रिस, यू आर क्लियरली लाइंग एंड हम दोनों जानते हैं कि आपने सनैन और बच्चों को गायब किया है। सच बता दो कि सनैन और बच्चे कहाँ हैं। खैर, प्रेशर जब बढ़ने लगा तो क्रिस ने अपने पापा को बुलाकर अपना जुर्म कबूल किया, बट उसने और एक झूठी कहानी बनाई कि सनैन ने बच्चों को कर दिया था, जिस वजह से मैंने गुस्से में आकर उसे डाला। जब पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो सारा सच सामने आ गया और क्रिस ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, क्योंकि उसे की सज़ा से बचना था। 21 अगस्त 2018 को उसे अरेस्ट कर लिया गया एंड 6 नवंबर 2018 को उसे बिना किसी पैरोल के 5 लाइफ सेंटेंस सुनाया गया। नाउ क्रिस जेल में है और उसे पछतावा है कि उसने गुस्से में आकर बहुत ही इनह्यूमन काम कर दिया। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, वरना अगर गुस्से ने आपको कंट्रोल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्पॉटिफाई चलाते हो तो वहाँ पर मैं अपना एपिसोड अपलोड करता हूँ ऑडियो फॉर्म में, तो आप इस प्लेटफॉर्म में भी मेरी क्राइम स्टोरी सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर सच कॉन्टेंट।